वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये जून मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन जो सर ने आज क्वेश्चन कराया उसका ये रिवीजन नहीं है। तो सर ने 50 प्लस क्वेश्चन कराए हैं। इसमें है जो 1 जून से लेकर 30 जून तक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत एवं यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मेघालय। इसका हो जाएगा आंसर मेघालय हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया है? तो ये एडविनबर्ग विश्वविद्यालय है। कहाँ का है? स्कॉटलैंड का। इसने ये शुभारंभ किया है, किसमें? हिंदी कोर्स शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2023 वाला 31 मई को मनाया गया है। किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा। थीम भी याद रखिएगा, हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं, और इसकी घोषणा 1987 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने भारत का प्रतिनिधि किसने बनाया है? तो अंगसुमाली रस्तोगी हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने भारत का प्रतिनिधि बनाया है। इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये नेपाल में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? तो अरुण नदी पर। और अरुण 3 है जो 900 मेगावाट 2024 से स्टार्ट होगा। अरुण 4 पे है जो 695 मेगावाट की परियोजना स्टार्ट की जाएगी। नदी का नाम अरुण नदी है। कहाँ पे? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को नामित किया है, और इम्पॉर्टेंट है। और सचिन तेंदुलकर हैं जो सेवलान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में आयोजित NSC सिकावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम है भारत, और किसके मध्य हुआ था? तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ था। तो उपविजेता कजाकिस्तान है ये। और कहाँ पे हुआ था? तो नेपाल में ये आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने इसको मंजूरी दी है। इसका ये नीति का नाम है आई, और ये लिंग समावेशी पर्यटक नीति है। और ये है जो 1 से 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पर्यटक को ऑनलाइन बुकिंग करने पर 50% है जो ऑफर देगा, इसके लिए स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मो घर आवास योजना किसने स्टार्ट की है? तो मो घर आवास योजना है उड़ीसा ने स्टार्ट की है। क्यों की है? तो घर को पूरा बनाने के लिए स्टार्ट की है। 3 लाख रुपये इसमें लोन मिलेगा, 60,000 रुपये की सब्सिडी है। और उड़िया है जो नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज है उड़ीसा की, 2014 में बनी थी। धनु जात्रा नुआखाई यहाँ का ये उत्सव है। 15वें हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुए? तो राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुए। और जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो मयूरगंज में हुआ था। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में है। तो इम्पोर्टेंट है उड़ीसा के बारे में, क्वेश्चन भी याद रखिएगा। मोघर है जो उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस मामिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के 28वें नंबर के जस्टिस बने हैं। और यहाँ के सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सक्खू हैं, ये यहाँ के सीएम है। राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल, इन्होंने शपथ दिलाई इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो 1 जून को मनाया गया। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। विश्व वाला 1 जून को और राष्ट्रीय वाला 26 नवंबर को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है। भारत है दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है। और भारत में कौन सा राज्य पहले पे है? तो राजस्थान है। यूपी सेकंड पे है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एतिहाद एयरवेज को दिया गया है। कहाँ का है? ये UAE की है, और सेकेंड बार है जो, और किस लिए? कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए दिया गया है। सीस एयरलाइन का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये न्यूजीलैंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन CMF से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। और ये जो समुद्री गठबंधन है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। नेतृत्व USA कर रहा है, भारत इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए सिटीज़ 2.0 योजना किसकी सहायता से स्टार्ट की जा रही है? तो ये है जो फ्रांस और UAE इसमें फंड देगा, और इसी की सहायता से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये जनेवा में इसको प्रारंभ किया गया है। और
ILO का हेडक्वार्टर है जो जिनेवा है, ये भी याद रखिएगा। और उसकी स्थापना है जो ILO की 1919 में वर्साई की संधि से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है? तो ऐसा एम्स जिसने राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र जारी किया है वो नागपुर एम्स है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 1975 में हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, पहला हिंदी सम्मेलन था, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका आंसर 7.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो UPI लॉन्च किया है? तो रोजर पे यूनिकॉर्न ने लॉन्च किया है टर्बो UPI। और यूनिकॉर्न में भारत कौन से स्थान पे है? तो तीसरे स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर स्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा किसने जारी है? तो FAO ने जारी की है। और इसमें है जो WFP भी शामिल है। और टोटल देश कितने हैं इसमें? 22 देशों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शारजाह मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता अर्जुन एरिगेसी है। उप विजेता है जो नोदिर बेक याकूब बेकब हैं। ये कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के हैं। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? तो UAE में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडगर रिकविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लातविया के हैं। ये पूर्व विदेश मंत्री थे, अब है ये जो राष्ट्रपति बन गए हैं। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? तो वॉक फ्री फाउंडेशन है, इसने जारी किया है वैश्विक दासता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो ये हो जाएगा TCS कंपनी है जो शीर्ष पे है, सेकंड पे रिलायंस है और फिफ्थ पे जियो पे है, थर्ड पे इन्फोसिस है, फोर्थ पे HDFC और HDFC बैंक है जो पहला बैंक हो गया जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश ने इसका उद्घाटन किया है भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की NHPS द्वारा किस देश में फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन दिया गया है? तो ये नेपाल ने किया है। और ये किस नदी पर बनाया जाएगा? कर्नाली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया में सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब में सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो रियल मैड्रिड को प्राप्त हुआ है सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान। और ये कहाँ का क्लब है? तो स्पेन का फुटबॉल क्लब है। और इसका वैल्यूएशन कितना है? तो $6.07 बिलियन इसका वैल्यूएशन है। सेकेंड नंबर पे कौन है? मैनचेस्टर सिटी है, UK का है। क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्ते साउलो को किया गया है। कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। 4 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? तो पैट्रिक के स्थान पर नियुक्त किया गया है। और जो विश्व मौसम संगठन है ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान चलाया है? तो पंजाब की पुलिस ने चलाया है। नशा मुक्त करने के लिए पंजाब सरकार ने इसको चलाया पुलिस ने। और यहाँ के CM है कौन है पंजाब के? तो भगवंत मान यहाँ के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन है? तो इसकी विजेता टीम भारत है। 4थी बार विजेता बनी है भारत, पाकिस्तान को हराया है इस बार भी। और 1998 में पहली बार पाकिस्तान विनर था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सेल के अध्यक्ष पद पर अमरेंदु प्रकाश को नियुक्त किया गया है। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को CVC बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। महारत्न कंपनी कितनी है वर्तमान में? 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फिनलैंड में इसका आयोजन किया गया है। ये 6ठे नंबर का आयोजन था। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो नाटो के द्वारा। नाटो की स्थापना 1949 में ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। फिनलैंड नवीनतम सदस्य देश है इसका। 31 देश है नाटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पाया पर्व कहाँ आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका में आयोजित किया गया। और किसको समर्पित है? बौद्ध धर्म को समर्पित है। पर्व का नाम क्या है? पोषण पाया पर्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो संयुक्त महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं और ये त्रिनाद व टैबिगो के से इनका संबंध है। उन्होंने किसकी स्थान पे आए हैं? तो साबा कुरैशी के स्थान पे आए हैं। साबा कुरैशी हैं जो 77 नंबर के अध्यक्ष थे, सत्र के अध्यक्ष थे, और 78वें के ये हो जाएंगे डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात कच्छ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई है? तो उड़ीसा के बालासोर में हुई है। और क्यों हुई? तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का 2nd सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो पेरिस फ्रांस में इसको आयोजित किया गया है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी पेरिस में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विधा आयोग की रिपोर्ट में धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की है? तो 279वीं नंबर की है जो इसने इसकी सिफारिश की है। और ये जो विधि आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इस बार कौन सा है विधि आयोग का नंबर कौन सा? 22वें नंबर के जो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ऋतुराज अवस्थी बनाए गए, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गाजियाबाद यूपी में किया है। और ये है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रशिक्षण, ये एक्ट कब का है? तो 2000 एक्ट है। 2006 के एक्ट से इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान जयपुर में किया जाएगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम है, यहाँ पे होगा और 6 टीम भाग लेंगी। 33 मैच होंगे। पहला मैच है जो राजस्थान वर्सेस महाराष्ट्र होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है वैकासी विशाखम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है और तमिल महीना है ये, इसी में मनाते हैं वैकासी विशाखम उत्सव। भगवान मुरुगन की जयंती पर इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कार्यक्रम है जो कोटे दी आइवर में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा होस्ट है जो कोटे दी आइवर है। हेल्प कौन करेगा? नीदरलैंड। इतना याद रखिएगा, कोटे दी आइवर इसका होस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन शामिल हुआ है? तो भारत है इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किससे है? तो एल्स्टॉम कंपनी का संबंध है जो फ्रांस है और ये 100 स्लीपर ट्रेन बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो जो जांच होगी उसकी अध्यक्षता में अजय लांबा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है। और ये है जो अजय लांबा गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी याद रखिएगा। और किसके बीच संघर्ष हुआ है? तो मणिपुर में जो कोकी मेती नागा समुदाय है इनके बीच संघर्ष हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने किस राज्य में लिथियम EV बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है? तो ये गुजरात में स्थापित करने का समझौता किया है। कितनी क्षमता का होगा? तो 20 गीगावाट पर आवर इसकी क्षमता होगी। 13,000 करोड़ है इसका निवेश होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को इसमें यूज होगा, इसको बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास का इसमें है जो पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास व 9 सांस्कृतिक स्तरों की खोज वाला पुराना किला कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है, सही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR सुगंध मिशन के तहत लिवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लिवेंडर फेस्टिवल या फिर बैंगनी क्रांति भी इसे कहते हैं और ये है जो जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है भद्रवाह घाटी में। और किसने स्टार्ट किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस मिसाइल का उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से उड़ीसा में सफल प्रक्षेपण किया है?
तो अग्नि फर्स्ट का किया गया है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है? तो ये मालदीव के साथ। और किसने इसको प्रारंभ किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो बांग्लादेश ने। और ये जो बिपरजॉय है इसका नाम अर्थ होता है विपत्ति आपदा। अरब सागर में आया, गुजरात के पोरबंदर के पास से ये टकराएगा। निम्न वायुदाब के कारण चक्रवात बनते हैं। राष्ट्रपति को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और किसे दिया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस में से पहली क्रूज सेवा स्टार्ट की गई? तो श्रीलंका का है MV एम्प्रेस क्रूज सेवा, यहाँ से स्टार्ट की गई है। भारत में चेन्नई से ये रवाना होगा और ये हम्बनटोटा और त्रिकोमाली द्वीप पर जाएगा, ये भी याद रखिए। किसने स्टार्ट किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने लॉन्च किया है। और वित्तीय समावेशन के लिए RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो मिस्टी योजना और अमृत धरोहर योजना स्टार्ट की है। 5 जून को है जो 50वीं वर्षगांठ थी विश्व पर्यावरण दिवस की। थीम क्या थी? सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉपुलेशन। होस्ट किसने किया है पर्यावरण दिवस को? तो कोटे दी आइवर ने। हेल्प है जो नीदरलैंड इसमें करेगा। पर्यावरण मंत्री जो डॉक्टर भूपेंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम कहाँ शुभारंभ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में इसको शुभारंभ किया गया है। किसने किया है? तो वहाँ के जो CM हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है के फोन। और ये देश का पहला राज्य होगा जिसने खुद का इंटरनेट स्टार्ट किया है और के फोन प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही इसको स्टार्ट किया गया है तिरुवनंतपुरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे? तो बैंकॉक में हुआ था। पुरुष एकल वर्ग वाला किसने जीता है? तो कुनलावुत ने जीता था, ये थाईलैंड के हैं। महिला वाला एन से यंग, ये साउथ कोरिया की हैं। पुरुष एकल वाला कुनलावुत, ये थाईलैंड के हैं। दिवंगत हुए सरबजीत सिंह पेंटल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अभिनय से है। महाभारत में इन्होंने शकुनी का रोल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक फतह का अनावरण किया है? तो ईरान की ये मिसाइल है, ये ईरान की पहली हाइपरसोनिक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। फतह नाम है इसका। और ये है जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका अर्थ होता है विजेता। और स्पीड इसकी है जो 15 मैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वां बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया है? तो UNFCCC के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवा कर्बोवका बांध कहाँ स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। इसको अभी नष्ट कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि किसने जारी की है? तो यूएनओ ने ये संधि जारी की है। इसका आंसर यूएनओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 7 जून को मनाया गया है। और ये स्टार्ट कब से हुआ था? तो 2019 से स्टार्ट हुआ। 5वें नंबर का था इस 2023 वाला। थीम क्या है? तो फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स इस बार की थीम है। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी, इसीलिए मनाया जाता है। और FAO की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, V2 मिनी उपग्रह को सफलतापूर्वक किसने प्रक्षेपित किया है? तो ये SpaceX ने। और किस रॉकेट के द्वारा? फॉल्कन 9 के द्वारा 22 उपग्रह को स्टारलिंक के द्वारा लॉन्च किया है गया। उपग्रह का नाम है स्टारलिंक और 22 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। सेकेंड पीढ़ी है, इसमें E-बॉन्ड लगा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? तो हैवी वेट टारपीडो है, ये स्वदेशी है, नेवी और DRDO द्वारा इसका निर्माण किया गया है, विजाक में बनाया गया है।
40 किलोमीटर रेंज है और 7.78 मीटर लंबा है ये। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो बिजली क्षेत्र में लागू किया गया है। विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब, और 29 वर्ष हो गए हैं इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीबा 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप विजेता कौन है? पुरुष में सर्बिया है और महिला में अमेरिका इसका विजेता है। ये हुआ कहाँ पे? तो ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो न्यूयॉर्क पहले पे है, दूसरे पे हांगकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन है जर्मनी में किया जाएगा और ये नाटो का अभ्यास है और सबसे बड़ा अभ्यास है एयर डिफेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो IEA ने इसको जारी की है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, यह भी याद रखिएगा। SDG में गोल कितने हैं? तो 17 गोल है। विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। थीम क्या थी? प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग इस बार की थीम है। पहली बार 2009 में मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है अग्नि प्राइम का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका निधन हो गया? उनका नाम गीतांजलि अय्यर था और ये किस रोग से पीड़ित थी? तो पार्किंसंस रोग से पीड़ित थी, मस्तिष्क रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं XCI अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साउथ कोरिया में किया गया है। पहले स्थान पर इसमें जापान है, सेकेंड चीन है और भारत थर्ड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो केरल को मिला है। पहली बार ये कब जारी की गई थी? तो 2019 में लॉन्च इसको किसने किया? इस बार मनसुख मंडाविया ने। तैयार इसे FSSAI ने किया है। गोवा छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है, UT में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को किया गया है, डॉक्टर S राजू के स्थान पे। नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यूपी में डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। यूपी में कहाँ पे? तो गोमती नगर लखनऊ में इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पनडुब्बी निर्माता थ्रिशन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया है? तो जर्मनी के साथ किया है, ये भी याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और UNFCCC का हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? तो ये UK के साथ किया है। 8 जून 2023 को इस पर साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ओमान की खाड़ी में इसको प्रारंभ किया गया है। इसमें INS तर्कस ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 से जगदीश बाकन को सम्मानित किया गया। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। द्विवार्षिक पुरस्कार होता है, ये भी याद रखिएगा। क्यों किया गया है सम्मानित? तो मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है? तो अल्जीरिया और गुयाना चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। अल्जीरिया हो गया, गुयाना हो गया, कोरिया गणराज्य हो गया, सीरा लियोन, स्लोवानिया, ये इतने हैं जो 5 ये चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया पैटरसन जोसेफ को। पहला उपन्यास के लिए इनको दिया गया। इनका उपन्यास कौन सा था? तो द सीक्रेट डायरीज का था, उसके लिए दिया गया था। और ये इंग्लैंड के पहले अश्वेत मतदाता के बारे में इसमें दिया गया हुआ है, इस वाले उपन्यास में, द सीक्रेट डायरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना FDI निवेश प्राप्त हुआ है? तो 46 बिलियन USA डॉलर की कमी हुई है।
और सर्वाधिक प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो सिंगापुर से, मॉरिशस से दूसरे नंबर पर, थर्ड से यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो नेलेदी जिन्होंने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, इसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो साउथ अफ्रीका में होमो नेलेदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिरसा मुंडा जिनकी हाल ही में अभी 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई, इनका संबंध है जो झारखंड से था, और बिरसा मुंडा को चमत्कारी बाबा, धरती बाबा कहते थे। 9 जून को इनका निधन हुआ है। 123वीं पुण्यतिथि मनाई जाती है, 9 जून को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो राजस्थान बन गया है प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता देने वाला। और सरकारी स्कूल की मान्यता देने वाला कौन सा राज्य बन गया है, तो उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है, तो हर घर जल कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमी ऑफ द बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट किसने जारी की है, तो गूगल ने जारी की है। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो हांगकांग सबसे महंगा है। भारत है जो 147वें स्थान पर है। भारत में सबसे महंगा शहर है जो मुंबई हो जाता है। दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है, तो ये जो हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 है, इसका निर्माण चीन ने किया है बीजिंग में, और इसकी स्पीड है जो 33 मैक होगी, ये भी याद रखिएगा। फतह कहाँ की है, फतह है जो ईरान की है, हाइपरसोनिक है, ये याद रखिएगा। FAO के एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत चुने गए भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से है। 2000 किसान इसमें शामिल होंगे, 3 लाख प्लस उपभोक्ता इसमें जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया है, तो ये प्रदान किया है जोइता गुप्ता को। पृथ्वी आयोग की ये सहाध्यक्ष है, इन्हें दिया गया। राशि कितनी मिलेगी इन्हें, तो 1.5 मिलियन यूरो राशि मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में किया है, प्रगति मैदान में 11 जून 2023 को। और मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है, सिविल सेवा से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो एयरजेलडी नेटवर्क और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है, तो कर्नाटक राज्य ने स्टार्ट किया है शक्ति योजना। और CM कौन है कर्नाटक के, सिद्धरमैया है। डिप्टी CM है डॉक्टर शिव कुमार, और 42 लाख महिलाओं के लिए योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया विजेता टीम है। और ये सेकंड संस्करण था, लंदन में हुआ, ये भी याद रखिएगा। फिनाले है जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया विजेता है। और पहली बार जो हुआ था 2021 में, तब कौन विजेता था, तब न्यूजीलैंड था, तब भी भारत उप विजेता था। पेरिस डायमंड लीग में लंबी कूद में पहला कांस्य पदक किसने जीता है, तो मुरली सी शंकर को मिला है। सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो फिलीपींस में है माउंट मेयोन। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। रेमन मैक्सस पुरस्कार यहीं से दिए जाते हैं। मिसाइल कौन सी है फिलीपींस ने अभी, तो ब्रह्मोस दी गई है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो 12 जून को मनाया गया। स्टार्ट कब से हुआ मनाना, तो 2002 से। इस बार ये 21वें नंबर का था। थीम क्या है इस बार की, सार्वभौमिक सामाजिक न्याय बाल श्रम का अंत, ये इस बार की थीम है। 8वें महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम भारत है। पहली टाइम विनर बनी है भारत। और फिनाले है, फाइनल किसके मध्य होता है, इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया के बार साथ हुआ था, और साउथ कोरिया 4 बार विजेता बनी है। हुआ कहाँ पे था, तो जापान में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के कारी इसाद आम को GI टैग मिला है, तो कारी इसाद आम है जो कर्नाटक का है, और उसको GI टैग मिला। पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004 में।
भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो अनुसुईया उइके हैं राज्यपाल थी मणिपुर की, इनकी अध्यक्षता में है जो शांति समिति का गठन किया गया है। और संघर्ष की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? तो अजय लांबा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध किस यूटी से है? तो लक्षद्वीप से संबंध है न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का। भारतीय नौसेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया है? तो हिंद महासागर में किया है, हिंद महासागर के अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को किया गया है। ये आईएएस हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन डेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? तो सागर समृद्धि इसका नाम है। नेक्स्ट है फ्रेंच में ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्री की ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास हैं? तो रूस के पास हैं। और सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्टॉकहोम है, ये भी याद रखिएगा। WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री के पुरस्कार मिला है? तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को मिला है, ये भी याद रखिएगा। ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर द ईयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो बेंगलुरु है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोल में संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच है जो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? तो IIT कानपुर ने किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में BSF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है BSF के महानिदेशक। नेक्स्ट है भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारिक रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन स्टार्ट किया है? तो मालदीव के साथ, और मालदीव के साथ एकता अभ्यास भी होता है, ये भी याद रखिएगा। माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो भारत है इसमें शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम इटली है, विजेता उरुग्वे है। हुआ कहाँ पे था? अर्जेंटीना में। 24वें नंबर के थे। गोल्डन बॉल और बूट है सिसोद इटली के थे, उनको मिला है। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 14 जून को मनाया गया है। कार्ल लैंडस्टीमर का बर्थडे होता है, इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। थीम क्या है? तो गिव ब्लड गिव प्लाज्मा साफ लाइफ शेयर ऑफन, शेयर लाइफ शेयर ऑफन, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 तक इकबाल मसीह पुरस्कार किसे दिया है? तो ललिता नटराजन को दिया है बाल श्रम को रोकने के लिए। दिवंगत हुए पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास का कॉमिक मैकार्थी का संबंध है जो USA से है। भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया है? तो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ने इसको स्टार्ट किया है। सर्वे वेसल्स लॉर्ड SVL प्रोजेक्ट का चौथा जहाज कौन सा है जिसे चेन्नई में लॉन्च किया है? तो उसका नाम है संशोधक। L&T कंपनी ने इसको बनाया है, चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया है। फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया का ईट राइट स्टेशन प्रमाण का प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है। BSE बेंचमार्क एक्सचेंज सेंसेक्स में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का स्तर छूने वाली पहली कंपनी कौन है? तो MRF कंपनी है, चेन्नई की। रबर बैलून फैक्ट्री पहले थी 1940 के दशक में। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। ये जनजातीय खेल महोत्सव है। ओवरऑल फर्स्ट में है, जो फर्स्ट है उड़ीसा है, सेकेंड कर्नाटक है। राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा किसे अति उत्तम की मान्यता दी गई है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद को दिया गया है अति उत्तम मान्यता। भारत में EV उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन किसने स्टार्ट किया है? तो सिडबी ने स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए इसको स्टार्ट किया गया है।
ISSF जूनियर विश्व कप कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। फर्स्ट कौन आया? भारत है, 15 पदक जीते हैं। सेकंड है जो साउथ कोरिया है। पेरिस डायमंड लीग कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। भारत कांस्य पदक जीता है इसमें। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। फीबा 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रिया के वीना में आयोजित हुआ है। सर्बिया के पुरुष विजेता हैं, USA की महिला इसमें विजेता है। भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने की है। ये विदेश मंत्री हैं। नीबिया के विंडहोक में इसको आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है फ्लैंडर्स कप 2023 में स्वर्ण पदक भारतीय धावक अमरलाल बोरगोहान ने जीता है। 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ में एक स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य तेलंगाना बन गया है। 5 इमारतों को ये दिया गया है। कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उड़ीसा में किया जाता है। उड़ीसा में ही नुआखाई है। धानु यात्रा रज पर भी आयोजन किया जाता है। भारत के किस शहर में वर्ष 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। थीम है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये इस बार की थीम है। और ये जो IIAS है इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। नाटो का भी है, EU का भी है। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष में किस देश से सर्वाधिक मिलियनियर का पलायन होगा? तो चीन से होगा। INS सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इंडोनेशिया में किया है। भारत में पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने जारी किया है, लॉन्च किया है मुंबई में खर्च खाता। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की वैश्विक सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? JP मॉर्गन को मिला है, USA की। भारत की कौन सी है? तो 45वें नंबर पर रिलायंस है। किस देश में आयोजित अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद ने विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रखा है? तो ये कोलंबिया में आयोजित हुई थी अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप। योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर 2.5 फॉलोवर्स वाले पहले CM बन गए हैं। चेन्नई में लॉन्च ASWC श्रेणी का थर्ड जहाज कौन सा है? तो अंजदीप हो गया है ये थर्ड श्रेणी का। पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? तो हरियाणा राज्य ने स्टार्ट की है। और वोल्वो बस फ्री सेवा भी स्टार्ट की है हरियाणा ने। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना कहाँ शुभारंभ की है? तो बांग्लादेश में शुभारंभ की है। और इसमें है जो पश्चिम वर्ल्ड बैंक है 358 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो DD न्यूज़ है जो 70% है, इस पर पहले स्थान पर है विश्वास करने में। भारत किस देश में आयोजित NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIF में पहली बार भाग ले रहा है? तो यह फ्रांस में होगा इसका आयोजन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज हुई है? तो एनसेलाइडस है, इस पर खोज हुई है। वर्ष 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स किसने जारी किया है? तो UNDP ने इसको जारी किया है। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान इसमें पहले नंबर पर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ की है? तो उड़ीसा में चंगा पहाड़ सुंदरगढ़ की जिला है वहाँ पे किया है। इस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काट्रू का विकास किया है? तो प्रोजेक्ट काट्रू है, IIT मद्रास ने इसका विकास किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेज परियोजना का स्टार्ट किया है? तो गेबान से स्टार्ट किया है। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 7 जीते हैं। 16 जून 2023 को भारत की अंडर G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। थीम है विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुए हैं? तो 5वें नंबर के एमपी में हुए थे, महाराष्ट्र पहले पे है। नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए नया निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित किया है? नॉर्थ वुड में किया है। नाटो के नौसेना का यहाँ पे हेडक्वार्टर भी है। विश्व बैंक ने 116 साल के बाद कंसेंट की आयु 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित की है, तो जापान ने। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण व सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 17 जून को। थीम क्या थी? हर लैंड्स हर राइट इस बार की थीम है। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहाँ स्टार्ट किया है? तो उत्तराखंड में स्टार्ट किया है। यहाँ के सीएम पुष्कर धामी हैं, ये भी याद रखिएगा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान एमपी को मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो चीन ने किया है। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 की तालिका में शीर्ष स्थान किस जिले को मिला है? तो जम्मू को मिला है। दूसरा जिला है सांबा, तीसरा है श्रीनगर। चेन्नई में आयोजित चौथे नंबर की विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम मिस्र है। पहली बार है जो 1986 में हुआ था, 96 में ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता था। गोल्ड मिस्र ने जीता है, सिल्वर मलेशिया ने, ब्रॉन्ज जापान और इंडिया ने जीता है। नागरिकों के लिए अरुण पोल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अरुण ऐप है जो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, और ये है जो इसका अर्थ होता है अरुण का अरुणाचल प्रदेश, पोल का अर्थ होता है पुलिस। और सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश के? तो पेमा खांडू हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम क्या कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। जहाँ पे नेहरू मेमोरियल था म्यूजियम, वहाँ पे कर दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश का प्रेडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? तो USS की खरीद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया जाएगा? तो गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। 1995 से स्टार्ट किया गया था इसे। सात्विक चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स जीता है? तो इंडोनेशिया ओपन्स में युगल वर्ग में पहली बार जीता है इन्होंने। सिंगल में सानिया और नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत ने जीता था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 19 जून को मनाया गया है। और थीम है शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। RBC का आकार इसमें हंसियाकार हो जाता है, और ये है जो आनुवंशिक रोग होता है। 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अरुंधति राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। बुक है आज़ादी बुक के लिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें बुकर मिला था। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस भी इन्हीं का ये राइटर हैं इसकी भी। भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? तो मंगोलिया में हुआ था। राजस्थान के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया है? राजस्थान के बांसवाड़ा के लंकाई स्थान पर। और किस नदी पर? अनास नदी पर। गोधन न्याय योजना का स्टार्ट कहाँ की गई है? तो गोधन न्याय योजना झारखंड में स्टार्ट की गई है। जलमितान युवा उद्यमी उद्यमिता विकास कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। सीएम यहाँ के भूपेश बघेल हैं। भारत में किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो लेबनान को हराकर जीता है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। और 2018 में जब पहली बार हुआ था तब भी भारत विजेता बना था। NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बन गया है। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 9वां किया जाएगा। थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, वन बर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। 2023 में नेशनल प्रोग्राम जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ और जगदीप धनखड़ ने इसमें भाग लिया है। स्पेसएक्स ने किस देश के SATRI सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया का है। और राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया का? जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और स्पेसएक्स USA का है। एलन मस्क इसके मालिक हैं।
वैश्विक स्तर जीरो ग्रीन बिल्डिंग रिपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन है? तो भारत है जो पहला स्थान है इसमें, और यूएसए का सेकंड है, थर्ड चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया है? तो गूगल ने। सीईओ कौन है इसका? सुंदर पिचई है। गूगल ने बार्ड चैट जीपीटी भी लॉन्च किया है ओपन एआई को काउंटर करने के लिए। कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमानों को खरीद करेगी? तो इंडिगो कंपनी खरीद करेगी। भारत में डोमेस्टिक फ्लाइट का 60% भागीदार है जो इंडिगो है। केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों को कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल स्टार्ट की है? तो दक्षता पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है। इसमें 18 पाठ्यक्रम दिए गए हैं, जैसे कि तनाव प्रबंधन है, प्रभावी संचार है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उड़ीसा में। रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रवि सिन्हा, आईपीएस हैं, 2 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है सामंत कुमार गोयल के स्थान पर। G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है पर्यटन कार्य की अंतिम, और ये 4थे नंबर की थी, यह भी याद रखिएगा। एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो भवानी देवी हैं। इन्होंने पहली बन गई हैं जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है तलवारबाजी में। भुवनेश्वर में आयोजित अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में गोला फेंक में नया एशिया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो तजिंदर पाल सिंह तूर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन बुक ट्रेड में शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो सलमान रुश्दी को। किस लिए? तो उपन्यास इनका है मिडनाइट चिल्ड्रन लेटेस्ट विक्ट्री सिटी के लिए इन्हें किया गया है। उनका विक्ट्री सिटी भी लेटेस्ट वाला उपन्यास है, यह भी याद रखिएगा। चीनी कंपनी अलीबाबा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एडी वू को किया गया है। जैक मा इसके संस्थापक थे। चीन की ये सबसे बड़ी ई कॉमर्स वाली कंपनी है। बरगंडी प्राइवेट हारून इंडिया 500 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन है? तो रिलायंस है। टीसीएस सेकंड पे है, एचडीएफसी थर्ड पे है। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन बन गया है? तो एस्टोनिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार है गोनकोकेन नेनोई एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं, चिली में मिले हैं। कहाँ पे? चिली इसका आंसर हो जाएगा। डीसीजीआई से अनुमति प्राप्त की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन जेनकोवैक OM का निर्माण किसने किया है? तो जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल ने किया है कोविड-19 के लिए, ये भी याद रखिएगा। भारत की रक्षा मंत्री ने INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा किसे की है? तो वियतनाम को उपहार में देने की घोषणा की है। इलाहाबाद दिल्ली के उच्च न्यायालय के अनुसार संविधान के प्रावधान में नागरिकों के नाम में परिवर्तन का अधिकार है, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की संसद ने किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? तो पेटेरी ओर्पो को चुना है, कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। किसके स्थान पर? तो सन्ना मारिन के स्थान पर। अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाला पहला विदेशी सरकार कौन सी है? तो ओमान बन गई है। जैसे पहला मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बन गई है? तो नुसरत चौधरी। कहाँ पे? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 127वां स्थान मिला है। 2022 में 135वां स्थान था। स्काई टैक्स ने वर्ष 2023 का दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसे दिया है? तो सिंगापुर एयरलाइंस को मिला है पहला स्थान, और सेकंड है जो कतर एयरलाइंस को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर टेड्रोस को WHO के हेड हैं, और कोविड-19 के दौरान ओलंपिक में सहयोग के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बन गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, ये बन गए हैं। और 200वां वाला किसके खिलाफ खेला है? तो आइसलैंड के खिलाफ। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 23 जून को मनाया गया है, और 23 जून को ओलंपिक डे भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और पहली बार है 2003 में मनाया गया था। भारतीय सेना ने अग्नि शस्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो लद्दाख में किया है। उत्तरी कमान ने इसका आयोजन किया है।
दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बिहार में रखी गई है। पूर्वी चंपारण जिले में 500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। 2025 तक ये बन जाएगा। प्रेरित किससे है? अंकोर वाट कंबोडिया मंदिर से है और मीनाक्षी मंदिर मदुरई से प्रेरित है। यह भारत में रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र इंडेक्स एक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यूएसए में इसका आयोजन किया जाएगा। पहले ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 की विजेता टीम भारत है। पहली बार हुआ हांगकांग में हुआ था, याद रखिएगा। और टोटल टीम 8 थी। भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है इस बार। कप्तान भारत की तरफ से श्वेता सहरावत थी। उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम स्टार्ट किसने की है? तो राजस्थान ने स्टार्ट की है। अमित शाह ने अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष शहर कौन है? तो वियना है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन है? वियना है, यह भी याद रखिएगा। चीन ने चश्मा भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किसके साथ किया है? तो पाकिस्तान में किया है ये वाला समझौता। यूएसए के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 23 जून को मनाया गया है ओलंपिक डे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रूबी सिन्हा को बनाया गया है 3 वर्ष के लिए। पहले प्रोफेसर हैं जिन्हें कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार मिला है तो आचार्य N गोपी हैं, इन्हें मिला है। ये कवि भी हैं, आलोचक भी हैं। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ पे बनाया गया? नई दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में। और त्वचा का 5 साल त्वचा को है इसमें 5 से 6 साल तक स्टोर कर सकते हैं। टोटल स्किन बैंक भारत में 16 हैं। भारत और दिल्ली में पहला बनाया गया है। एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है कोच्चि में। निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS किसने लॉन्च किया है? तो यूपी ने लॉन्च किया है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में यूपी लास्ट है, कर्नाटक पहले स्थान पे है। कैलगनार कलम स्मारक स्थापित कहाँ किया गया है? तो चेन्नई के मरीना बीच से 300 मीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थापित किया जाएगा। ये सर्वाधिक भागीदारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किससे मिला है? तो सूरत ने योग दिवस पर किया है रिकॉर्ड, सर्वाधिक लोगों की भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। स्थापना 1915 में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ किया है? तो सिंगापुर में किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन की द एशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 15 में शामिल एकमात्र संस्थान भारतीय संस्थान कौन है? तो ये हो जाता है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है, हैदराबाद की ये कंपनी है। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो सूर्यनाथ सिंह को। कौतुक ऐप है, ये किसका है? कृति के लिए। हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। कंपनी का नाम है मेघा सर्वो लिमिटेड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस MotoGP 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत में उत्तर प्रदेश में किया जाएगा MotoGP 2023 का आयोजन। हाल ही में क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया है? तो IIT कानपुर ने किया है क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। अवधा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो डेनमार्क की हो जाती है। तेजस MK2 हल्के लड़ाकू विमान के इंजन निर्माण के लिए समझौता किसके साथ किया गया है? तो USA के साथ समझौता किया गया है। स्टार्टअप जीनोम की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? सिलिकॉन वैली USA है। सेकेंड पे न्यूयॉर्क का है।
पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो यूएसए से है। ओसेगटन कंपनी ने इसको बनाया था। इसमें विस्फोट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 26 जून को मनाया गया। क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान प्रारंभ किया है किसने? तो अडानी ग्रुप ने किया है। और जो वर्ल्ड कप हुआ था 1983 का, उसकी 40वीं वर्षगांठ थी इसी के उपलक्ष्य में। तमिलनाडु राज्य द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ किसने समझौता किया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ समझौता किया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में 22 से 25 जून के मध्य हुआ। विदेशी फिल्म इसमें कौन कौन दिखाई गई? बांग्लादेश, यूएसए और जर्मनी की दिखाई गई हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए रात में सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंगल पाथु कापटू सिथितम कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया है? तो तमिलनाडु की पुलिस द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव है कहाँ स्टार्ट किया गया? जम्मू कश्मीर में 3rd बार हुआ है। अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल एकमात्र एशिया का संस्थान कौन है? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इसमें शामिल है। सेकंड पे है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके है। राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा देश कौन है? तो यूएसए है पहले पे, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे चाइना है। लैब ग्रोन मीट के उत्पादन और प्रयोग की मंजूरी देने वाले दुनिया का दूसरा देश है यूएसए, पहला देश कौन है? सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन ब्रेनिटर हॉल में निधन हुआ है, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो लिथियम आयन बैटरी का इन्होंने आविष्कार किया था और 101 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया है। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने विश्व क्रिकेट समिति शामिल महिला क्रिकेटर कौन है? तो झूलन गोस्वामी इसमें शामिल हुई हैं, तेज गेंदबाज हैं। और हीदर नाइट यूके के हैं, ये भी शामिल हुए हैं। यान मार्गन ये भी यूके के हैं। भारत की तरफ से कौन है इसमें? तो झूलन गोस्वामी है। यूपी के उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो किसको किसको मिला? अमरोहा के ढोलक को, महोबा के गोरा पत्थर हस्तशिल्प को, मैनपुरी के तरकाशी को और संबल हार्न कॉप को, बागपत होम फर्निशिंग को, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को, कालपी हैंडमेड वेपर को। इन 7 उत्पादों को अभी जीआई टैग मिला है, पहले है जो 11 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमिस तेस्तु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में, लेह में हैमिस मठ में किया गया है और गुरु पद्मसंभव की जयंती पर इसका आयोजन किया गया है। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन प्रारंभ किसने किया है? तो यूपी पुलिस ने किया है। हत्या है, गो हत्या है, पॉक्सो अपराध है, रेप के लिए इसको स्टार्ट किया गया। इसके लिए 30 दिन में सजा मिलेगी। जयपुर में आयोजित पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग की विजेता टीम कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र आयरन मैन यहाँ की विजेता टीम बन गए। फिनाले किसके मध्य हुआ? यूपी और महाराष्ट्र के मध्य हुआ था। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने अपना पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किससे किया है? तो पंडित पीडी बाउल को किया है, पहली बार हुआ था ये कलकत्ता में, इन्हें बाउल सम्राट भी कहते हैं। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में पहला स्थान भारत का स्थान कौन सा है? तो 67वां भारत का है, पहला स्थान स्वीडन का है। कार्नेगी ऑपरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो अजय बंगा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को पीसी महालनोबिस की जयंती पर, पहली बार 2007 में मनाया गया था। थीम क्या है? एसडीजी की निगरानी। और विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को। बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए किस देश को रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2023 से बाहर रखा गया है? तो भारत को। भारत सरकार द्वारा तो बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए थे, उसके लिए उसको बाहर रखा गया है। सार्वजनिक उपक्रम AEOT3 का दर्जा किसे दिया गया है? तो गेल को दिया गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी है। भारत के CGI डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस यूटी में उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रखी है इन्होंने, जम्मू के रायका में। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत में नई दिल्ली में किया गया है। विश्व धरोहर 40 हैं, प्रत्येक विश्व धरोहर के ऊपर बैंक नोट के कलेक्शन को दिखाया जाएगा इसमें। और ये जो बैंक नोट का कलेक्शन है किसने तैयार किया? सुश्री रुक्मणी ने किया है।
पुस्तक राह हिटमैन के लेखक कौन है? तो एस हुसैन जैदी पुस्तक है जो उनकी राह हिटमैन के लेखक हैं। इसमें राह जो लक्ष्मण सिंह की स्टोरी है। हेड कौन है राह के? तो रवि सिन्हा हैं जो इसके हेड हैं। तो ये थे करंट अफेयर्स का रिवीजन जो कि 1 जून से लेकर 30 जून तक का था। सभी क्वेश्चन इसमें शामिल हो गए हैं। एक बार रिवाइज जरूर करिएगा और इसकी PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक है जो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।